और सीधे रुख करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम जारी है। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है दिल्ली में, जहां पर पीएम मोदी भी अधिवेशन में पहुंचे हैं। और इन्हीं चारों स्तंभों के जरिए हमें विकसित भारत के संकल्प को स्थापित करना है, उसको पाना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी के जरिए प्रधानमंत्री उन्हीं विकसित भारत के जो तमाम संकल्प हैं उसको निहारते हुए, उसका मुआयना करते हुए यहाँ पे प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है भारत मंडपम में। और किस तरह से बीते 10 वर्षों में भारत के लिए, यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के जनता के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, किस तरह से उनका फायदा आम लोगों तक हुआ है, इसकी प्रदर्शनी वहां पे लगाई गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए। राम मंदिर हम जानते हैं कि बीते कई वर्षों से 500 वर्षों का इंतजार और उसके बाद से 22 जनवरी का वो एक ऐतिहासिक दिन, जबकि राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। 500 वर्षों का इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी आई थी। उसको भी लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि ये हम सभी के लिए, देशवासियों के लिए गौरव का पल कि 22 जनवरी का दिन हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन, और इस लिहाज से भारत किस तरह से और आगे बढ़े, भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप चले, भगवान राम के आशीर्वाद से देश आगे बढ़े और देश के युवा, यहाँ के गरीब, यहाँ की महिलाएं, हर कोई सशक्त हो सके, प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो ये भी कहीं ना कहीं उस राजनीतिक जो मुद्दा है ये था, और उसको भी जो भी दावे किए गए थे 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, जो भी इनका मुद्दा था, उन सभी मुद्दों को किस तरह से एक एक करके उसमें सिद्धि की प्राप्ति की गई, सिद्धि हासिल की गई, इसको लेकर भी आज के अधिवेशन में इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। तो शैलेंद्र, जैसा कि हमने कहा, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर अनुच्छेद 370 को हटाने का मुद्दा हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि